Lights on. Okay, make your time during all night. Lights off. Okay, make it turning off the light. हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटोमेशन और एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद में ये कैसे किया जाता है उसको प्रॉपर्ली एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट ऐसा है हमारा कि हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल रहेगा जिसमें गूगल असिस्टेंट पहले से रहता है। करेक्ट। आजकल तो कोई भी मोबाइल रहता है उसको गूगल असिस्टेंट रहता है। उसके ज़रिए हम लोग एक बल्ब को बंद या चालू करेंगे हमारी आवाज़ के ज़रिए। मैं मतलब समझो मेरे मोबाइल में बोलूँगा कि लाइट ऑफ, तो लाइट जो है बल्ब जो है बंद हो जाना चाहिए, और मैं बोलूँगा कि लाइट चालू, तो बल्ब चालू हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो कंट्रोलर मैंने लिया हुआ है जो कि है नोड एमसीयू। ठीक है। नोड एमसीयू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो कंट्रोलर है, बिकॉज उसके अंदर खुद का एक वाईफाई का भी मॉड्यूल फिट रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई मॉड्यूल भी इनबिल्ट है। तो इसके लिए मैंने नोड एमसीयू को सिलेक्ट किया है। अभी एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, ये रिमोट लोकेशन पे हमसे काम करवाना है, तो ये कैसे करेगा उसको समझ लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल असिस्टेंट्स के साथ में और नोड एमसीयू के साथ में हम लोग दो क्लाउड प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाले हैं। ओके। ये दो क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल असिस्टेंट्स को हम लोग जोड़ेंगे IFTTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और हमारे नोड एमसीयू को हम लोग जोड़ेंगे थिंग्सपीक क्लाउड प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो को JLC PCB ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जहां पे आप आपके PCBs चाहे 2 लेयर 4 लेयर 6 लेयर MTB असेंबली रहेगा या SMT स्केल PCBs रहेगा, कोई भी प्रकार के PCBs को केवल $2 की कीमत पे आप पा सकते हो। केवल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साइज़ डालनी है, कितने लेयर का डालना है, कितना थिकनेस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो डिटेल्स डालिए, और डिटेल्स डालने पर आपको इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे ऐड ग्रबर फाइल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी ग्रबर फाइल को इंस्टॉल कीजिए, और यहाँ पे कितने लेयर का चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, अलग अलग कलर का भी कोई अलग अलग चार्ज नहीं है। और बस ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर दीजिए। विद इन एक हफ्ते के अंदर आपके घर पे पीसीबी आ जाएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के, और केवल $2 के अंदर। बहुत ही सस्ता प्राइस है दोस्तों। तो JLC पीसीबी काफ़ी बढ़िया है। मैंने भी काफ़ी सारे जो मेरे पीसीबीज है वो JLC पीसीबी के ज़रिए ही डिज़ाइन करवाया है। ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा कि मान लो कि मैंने बोला मेरे मोबाइल में कि लाइट ऑफ गूगल असिस्टेंट्स के अंदर, तो क्वेरी जाएगी IFTTT क्लाउड के ऊपर, और उसके अंदर वेबहुक नाम की एक सर्विसेज रहती है जिसके अंदर पुट रिक्वेस्ट हम लोग पोस्ट करेंगे। ये रिक्वेस्ट जाएगी थिंग्सपीक क्लाउड के ऊपर, जहाँ पे टॉकबैक हम लोग ने ऐप डेवलप करेंगे एक टॉकबैक करके, और उस ऐप की क्वेरी हमारे नोड एमसीयू को रिक्वेस्ट भेजेगी, और नोड एमसीयू वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमारे रिले मॉड्यूल को चालू करवाएगी, जिसके ज़रिए हम लोग बल्ब को कंट्रोल करने वाले हैं। ये रिले मॉड्यूल इसके लिए है क्या, ताकि हम लोग 240 वोल्ट्स जो हमारे घर पे आता है सप्लाई, वो हमारे बल्ब को एडजस्ट करना है। ठीक है, वो हमारे बल्ब को उसके ज़रिए कंट्रोल करना है। समझ में आ रही है बात? आप यहाँ तो मैंने एक बल्ब का एग्जांपल लिया, आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट्स के जरिए, लेकिन आपको ये सिनारियो समझ में आया कैसा करना है? तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि हमारा थिंग्सपीक क्लाउड के ऊपर सबसे पहले हम लोग टॉकबैक ऐप को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये कॉन्फ़िगर करने के बाद IFTTT जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ पे हमारे एक नया अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट के ज़रिए लॉगिन करेंगे और वेबहुक को कॉन्फ़िगर करेंगे। वेबहुक नाम की जो सर्विस है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इस सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारे नोड एमसीयू के अंदर हम लोग एक सॉफ्टवेयर लोड करेंगे। ये सॉफ्टवेयर भी पूरा डिटेल में मैं सिखाऊंगा क्योंकि आर्डिनो का ही सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम लोग ये हमारा जो है प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा थिंग्सपीक क्लाउड है, मतलब thingspeak.com पे मैं चले गया हूँ। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने लॉगिन नहीं क्रिएट किया रहेगा तो सबसे पहले क्रिएट वन करके आप लॉगिन अकाउंट बना दीजिए। इसके अंदर काफ़ी आसानी से बन जाता है, उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। चैनल्स करके ऑप्शंस है, ऐप्स करके ऑप्शन है, तो हमें क्या करना है, टॉकबैक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो टॉकबैक में जाता हूँ मैं। टॉकबैक में यहाँ पे दो ऑलरेडी मैंने पहले किए हुए प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं न्यू टॉकबैक को क्लिक करता हूँ। न्यू टॉकबैक जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको नाम पूछ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि भाई LED कंट्रोल या लाइट कंट्रोल, लाइट अंडरस्कोर कंट्रोल, ऐसा नाम दे देता। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ये बेसिक नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये उसकी API की है। लॉग टू चैनल, लॉग टू चैनल के अंदर मैंने समझो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे सेव टॉक बैक,
ठीक है। अभी लॉक टू चैनल का मतलब क्या है, आपके पास चैनल ऑलरेडी पहले बना हुआ होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो नेम जो है वो लाइट कंट्रोल है। टॉकबैक आईडी जो है वो आपको मिल गई है, ये एपीआई की है जो कि यूनिक कोड रहेगा। मैं इस वीडियो के बाद ये कोड को डिलीट करूँगा ताकि आप लोग उसको एक्सेस ना कर पाओ। ठीक है। और यहाँ पे न्यू कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पोजीशन यानी कि जो भी कमेंट आप डालेंगे उसकी पोजीशन, जैसे कि मैंने फर्स्ट पोजीशन पे डाला ऑन। ओके। और सेव कर दिया। जैसे ही सेव कर दिया तो यहाँ पे आपको कमांड आईडी मिल जाती है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमांड आईडी, एक टॉकबैक आईडी और एक एपीआई की। ये तीन चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, थिंग्स पे क्लाउड के ऊपर ऐप के अंदर टॉकबैक को कॉन्फ़िगर कर लिया। अभी हम लोग चलते हैं IFTTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। IFTTT एंटर दबाइए तो गूगल में आपको सर्च करके बता देगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप आपका अकाउंट बना सकते हो, क्रिएट करके आप अकाउंट बना दीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप गूगल के ज़रिए भी उसको अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना के रखा है। इस अकाउंट के बारे में बता दूं खाली मैं आपको। ये मेरा अकाउंट यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर IoT ट्रेनिंग ऐसा मैंने अकाउंट का नाम रखा हुआ है। ठीक है। और याद रखें कि यही ईमेल आईडी जो मैंने आपको ईमेल आईडी यहाँ पे दिख रही है forIoTtraining@gmail.com, जो कि मेरी है, आपको आपकी क्रिएट करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे नज़र आएगा। सेम ईमेल आईडी आपके मोबाइल पे गूगल असिस्टेंट पे लोड होनी चाहिए। ओके। यानी कि जब भी आप एंड्रॉयड मोबाइल को चालू करते हो, जब भी पहली बार, तो आपको गूगल के सब क्रेडेंशियल्स पूछते हैं, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी वगैरह। तो यही ईमेल आईडी वहाँ पे डाली हुई होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने जो मोबाइल के अंदर गूगल आईडी डाला हुआ है वही सेम गूगल आईडी से आपको IFTTT को कॉन्फ़िगर करना है। ये सबसे पहला शर्त है। ठीक है। अभी मैं IFTTT पर जाता हूँ। यहाँ पे क्या रहता है कि एप्लेट्स बनाने पड़ते हैं। एप्लेट्स यानी कि एक प्रकार के टेम्पलेट बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट में जाता हूँ मैं। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे इफ दिस ऐड का बटन आ रहा है, देन दैट अभी बंद है। इसका मतलब क्या है, इफ दिस देन दैट, ये IFTTT का फुल फॉर्म ही है। ओके। इफ दिस देन दैट उसका मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। हिंदी में, सरल हिंदी में यही होता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। तो अगर कैसा होगा वो मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे उनके सर्विसेज है जिसमें से हमें जो सर्विसेज का इस्तेमाल करना है गूगल असिस्टेंट्स का। ठीक है। तो यहाँ पे गूगल जैसे ही टाइप करोगे गूगल असिस्टेंट्स नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। गूगल असिस्टेंट्स में काफ़ी सारे ऑप्शन है जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें हमें जो सिंपल फेस को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ओके करूँगा। और यहाँ पे सिंपल फेस को कनेक्ट करना, देखो यहाँ पे क्रिएट कस्टम वॉइस कमांड फॉर गूगल असिस्टेंट अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड, iOS एंड गूगल होम डिवाइसेस। ठीक है। मैं बोलता ठीक है कनेक्ट कर दे भाई। तो जैसे ही कनेक्ट करे हुए क्लिक किया तो ये हमारे डिवाइसेस जो है कनेक्ट हो जाएगा। ये पूछ रहा है ईमेल आईडी, तो मेरी ईमेल आईडी जो है उसके साथ में मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। हालांकि ये जो ईमेल आईडी है ये मेरी सही नहीं है, तो ये क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखो यहाँ पे niketsha.plus.point@gmail.com है, करेक्ट। आप चाहे तो यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी, जैसे मैंने यहाँ पे niketsha.plus.point@gmail.com, यही सेम ईमेल आईडी मेरे मोबाइल के गूगल के अंदर मुझे डालनी पड़ेगी, तभी जाके वो चलेगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से मैंने ये ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है, मेरा जो बेसिक ईमेल आईडी है, और मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है। क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर मैंने ये ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। अभी ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू से, अभी आपको क्या पूछना है। मैं बोलूँगा कि भाई LIGHT ऑन, ऐसा मैसेज आना चाहिए। अभी लाइट ऑन ऐसा लिख कर आना चाहिए। या अगर दूसरी कोई ऑप्शनल अगर आपको कुछ लिखना है तो जैसे मैं बोलूँगा LIGHTS लाइट्स ऑन, ऐसा कुछ आना चाहिए। एनी अदर ऑप्शन पूछ रहा है तो मैं स्मॉल में भी लिख देता हूँ लाइट ऑन। ठीक है। मतलब तीन तीन चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, लाइट ऑन, लाइट्स ऑन, लाइट ऑन, ये तीनों एक ही है। मतलब ये अगर आप ऐसा बोलोगे तो, या उसके अलावा कुछ बोलोगे तो, या उसके अलावा कुछ बोलोगे तो, ऐसा ऑप्शन बताया है गूगल ने। ठीक है। तो ऐसे मैंने तीन ऑप्शन को डाल दिया है। व्हाट डू यू वांट असिस्टेंट टू से इन रिस्पॉन्स, आपको गूगल असिस्टेंट उसके रिस्पॉन्स है, जब भी आप ये बोलोगे तो वो आपको क्या बोलना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि ओके निकेत, आई एम टर्निंग ऑन लाइट, इस तरह से पूछना चाहिए। ओके निकेत, आई एम टर्निंग ऑन लाइट।
ओके, और ये कौन सी भाषा में होना चाहिए, इंग्लिश भाषा में, ठीक है। बोलता है क्रिएट ट्रिगर। तो ये हमारा सबसे पहला क्रिएट ट्रिगर हो गया है। यहाँ पे ये चीज़ इफ़ का जो फॉर्मूला था वो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। देन दैट के ऊपर मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते हैं। और यहाँ पे वेब हुक सर्विसेज का मैंने बात किया था, तो वेब हुक जो है उसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वेब रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। वेब रिक्वेस्ट के आपको एक यूआरएल पूछ रहा है। ये यूआरएल कौन सी यूआरएल है, तो आप यहाँ पे जाएंगे टॉक बैक के ऊपर, तो आपको यहाँ पे एक यूआरएल नज़र आ रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे गेट का एक यूआरएल है, उसको मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लूँगा, जैसा का वैसा है, उसको कॉपी कर लिया गेट आगे छोड़ के, और यहाँ पे IFTTT क्लाउड पे गया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये तो हमें टॉकबैक आईडी मिल रही है, तो हमारी टॉकबैक आईडी तो चलो सेम है। API की जो देखते हैं तो API की भी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सेम मिलेगा, जैसे कि 6F वगैरह जो है सेम मिल रही है। लेकिन यहाँ पे कमांड आईडी जो है उसको कॉपी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कमांड आईडी जो है मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ पे कमांड लिखा है कमांड आईडी .json, उसको निकाल के उसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एंड कमांड अंडरस्कोर स्ट्रिंग इक्वल्स टू ऑन। इस तरीके से स्ट्रिंग की वैल्यू आ जानी चाहिए, ओके। और अगर आप ग्रेड इंटीग्रेशन चलना चाहते हैं तो ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेथड कौन सा पूछ रहा है, तो मेथड हमें पढ़ना है पुट मेथड, ठीक है। और कनेक्शन टाइप जो है वो हमारा एप्लीकेशन अंडरस्कोर एक्स WW फॉर्म, ये वाला सिलेक्ट करना है। बॉडी अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, या क्रिएट एक्शन, ठीक है। जैसे क्रिएट एक्शन का या हमारा ये पहला एप्लेट जो है रेडी हो जाएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ और ये एप्लेट का नाम आ रहा है और फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फिनिश किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एप्लेट जो है वो रेडी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे समझो, पहले इसको ना डिस्कनेक्ट करिए एक बार, क्योंकि ये कैसे सर्विसेज को एक बार स्टार्ट करके ऑन करना पड़ता है, और मैं ऑन कर देता हूँ दोबारा। ओके, ये मेरी सर्विसेज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ माय एप्लेट्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पे दो एप्लेट, ये पहला मेरा एप्लेट है, इसको छोड़ दो। और ये जो मैंने अभी एप्लेट बनाया है वो ये है, इफ़ यू से लाइट ऑन देन वेब रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी और एक, ये तो मैंने लाइट ऑन के लिए रिक्वेस्ट किया है, वैसे ही मुझे सेम टू सेम लाइट ऑफ के लिए एक एप्लेट डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो ये मैं फटाफट से क्रिएट कर देता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए, जैसे आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड MCU, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, नेटवर्किंग, जैसे कई सारे अनगिनत सॉफ्टवेयर के भी कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर का सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज को सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको भिजवा दूंगा कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। चलिए, शॉर्ट मैसेज के बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं माई एप्लेट्स में जाके देखूंगा तो मैंने दो टेम्पलेट बना लिए। इफ़ यू से लाइट ऑफ देन मेक रिक्वेस्ट जो है वेब रिक्वेस्ट पे जाएगा लाइट्स ऑफ, और अगर आपने बोला लाइट्स ऑन तो वेब रिक्वेस्ट जाएगा लाइट ऑन का। तो इस तरह से मैंने दो एप्लेट्स यहाँ पे बना दिए हैं। ओके, ये छोड़ दो, ये हमारा पहले का एप्लेट है, तो ये दो एप्लेट्स मैंने यहाँ पे बना दिए। तो IFTTT का काम जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, टॉकबैक के साथ में कनेक्टेड भी है, IFTTT भी कनेक्टेड है। अगर मान लो कि उसको आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेगा कि मेरा एप्लेट सही चल रहा है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मैंने आर्डिनो का एक प्रोग्राम लिख लिया है। ये प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नोड MCU में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंक्लूड जो है ESP8266 HTTP क्लाइंट, जो कि हमारा नोड MCU के लिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए है। DNS server.h, फिर हमारे वाईफाई का मॉड्यूल के ड्राइवर्स, ये तीन लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पे पहले ऐड करी हुई है, ठीक है। इसके बाद में इंट टॉकबैक आईडी, ये आप मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये टॉकबैक आईडी कहाँ से ली हुई है, देखिए आप, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो ये टॉकबैक आईडी आपको नज़र आ रही, तो ये यहाँ पे टॉकबैक आईडी लिखी है। कमांड आईडी जो आपको दिख रही है वो मैंने यहाँ से लिखी हुई है, और यहाँ पे आपको टॉकबैक API जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो यहाँ से मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ दी है, स्ट्रिंग, कमांड स्ट्रिंग लिखा हुआ है, और एक मैंने LED जो है कॉन्फ़िगर किया है एक इंट करके, जो कि मेरा D1 है। D1 मेरा डिजिटल पिन नंबर 1 है नोड MCU का, ठीक है।
अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वॉइड सेटअप के अंदर मैंने सीरियल बिगिन किया है 1,15,200 से। ये आपके सीरियल मॉनिटर को देखने के लिए है। सीरियल फ्लैश किया है। पिन मोड एलईडी यानी कि D1 को आउटपुट कॉन्फ़िगर किया है और यहाँ पे मेरा वाईफाई कॉन्फ़िगर किया है। ये वाईफाई कॉन्फ़िगर कहाँ से किया है? तो वाईफाई बिगिन, यहाँ पे प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये जो मेरा वाईफाई है, मेरा मैं अब जो ऑफिस में बैठा हूँ वहाँ पे मेरा नोड एमसीयू कनेक्टेड होने वाला है मेरे वाईफाई से। तो मेरे वाईफाई का नाम, उसका पासवर्ड और यहाँ पे बताएगा कि वाईफाई कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में वो डॉट 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 करके आएगा। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे लिख कर आ जाएगा कि नोड एमसीयू इज़ कनेक्टेड। ओके, और साथ ही साथ मेरा वाईफाई का मुझे आईपी एड्रेस यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, ये वाईफाई को और मैंने एलईडी को और सीरियल मॉनिटर को कॉन्फ़िगर कर लिया। वॉइड लूप के अंदर मेन कमांड है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर डालने वाला हूँ। तो ये वॉइड लूप के अंदर देखोगे तो गेट कमांड के अंदर कमांड स्ट्रिंग अगर ऑन आता है तो हमारी एलईडी जो है यानी कि D1 पे जो लगाई हुई जो भी चीज़ है उसको चालू कर देगा, लो यानी टर्न ऑन। ठीक है, और अगर ऑफ आता है तो हाई कर देना है यानी कि टर्न ऑफ। अगर जिन लोगों को मालूम है कि नोड एमसीयू और अगर आर्डिनो की बात करें तो आर्डिनो के केस में लो यानी बंद और हाई यानी चालू, लेकिन नोड एमसीयू के मामले में अलग रहता है। लो यानी बंद, सॉरी लो यानी चालू और हाई यानी ऑफ। ठीक है, इसलिए मैंने बाजू में कमेंट पे भी लिख के रखा है। ठीक है, ये मैंने कॉमन सा इफ़ एल्स का यूज़ किया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे गेट कमांड को कॉन्फ़िगर किया है। ये क्लाइंट HTTP को कॉन्फ़िगर किया है सबसे पहले। ये मैंने कहाँ से लिया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट HTTP को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, उसके आधार पे मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है। ये मेरा क्लाइंट HTTP है और यहाँ पे इस URL को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है। फिर यहाँ पे सीरियल प्रिंट HTTP और साथ में नीचे रखेगा। और जैसे ही मेरा HTTP यानी कि मेरे नोड एमसीयू मेरा थिंग्सपीक क्लाउड के साथ में कनेक्ट हो जाएगा तो हमें दिखाएगा यहाँ पे 200 करके क्वेरी आएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें वही यहाँ पे कॉन्फ़िगर करी हुई है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको कमेंट जो है नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन एरिया, वहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको कॉन्फ़िगर कर लो। इसके बाद में आपको नोड एमसीयू जो है उसका फाइल्स यहाँ पे पहले से इंक्लूड करना पड़ेगा। मैनेज लाइब्रेरीज़ में जाके या मैनेज बोर्ड में जाके आप नोड एमसीयू को कनेक्ट कर सकते हैं बोर्ड मैनेजर में जाके। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ESP8266 यानी कि नोड एमसीयू को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मेरा नोड एमसीयू इस पीसी के साथ में कनेक्ट करता हूँ और ये प्रोग्राम को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जैसे ही प्रोग्राम ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये वाकई में प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र होना चालू हो गया है प्रोग्राम। जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा सबसे पहले हम लोग सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू आर्डिनो, ये थोड़ा सा स्लो है। ओके, अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है और मैं सीरियल मॉनिटर को ऑन कर देता हूँ तो डॉट 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 आ रहा है। जैसे ही कनेक्ट जाएगा तो नोड एमसीयू इज़ कनेक्टेड लिख कर आ जाना चाहिए और हमें एक आईपी एड्रेस दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए आईपी एड्रेस दिख रहा है, नोड एमसीयू इज़ कनेक्टेड। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे HTTP गेट कोड 200 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा थिंग्सपीक क्लाउड से भी ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी उसको जो कमांड मिल रहा है वो है ऑन का कमांड। ठीक है, लेकिन अभी हमें तो एग्जैक्टली वर्किंग चल रहा है कि नहीं उससे हम लोग चेक करना है, करेक्ट। तो मैं मेरा दूसरा कैमरा चालू कर देता हूँ, दूसरे मोबाइल से मैं ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं। अभी आगे प्रैक्टिकल देखने के लिए मैंने नोड एमसीयू के साथ में रिले का कनेक्शन कैसे किया है वो आप देख लीजिए। मैंने क्या किया है, नोड एमसीयू के ऊपर V करके एक पिन रहती है जहाँ पे मैंने VCC को अटैच किया है। दूसरी पिन जो रहता है GND लिखा रहता है यानी कि ग्राउंड को मैंने ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया है। और जो हमारी D1 को हम लोग ने कॉन्फ़िगर किया था उसको मैंने कनेक्ट किया है IN1 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे IN1 यानी कि पहले नंबर के रिले को मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। इसमें 2 रिले है, आप 2 कनेक्शन करना चाहे तो आपको प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे और 2 कनेक्शन भी कर सकते, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो मॉड्यूल है वो 2 रिले मॉड्यूल है। इसकी वजह से मैंने IN1 के साथ में, आप चाहे तो IN2 में कनेक्शन कीजिए और बल्ब का कनेक्शन IN2 के साथ में कीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी रहती है। ठीक है, फिलहाल मैंने IN1 के साथ में उसको कनेक्ट किया हुआ है। बल्ब का कनेक्शन ऐसा है कि बल्ब का जो न्यूट्रल वायर रहता है हमारा, ये 230 वोल्ट का जो सॉकेट रहता है उसमें से न्यूट्रल वायर है कि ब्लैक कलर का वायर जो है बल्ब के साथ में डायरेक्टली गया हुआ है। रेड कलर के वायर को बीच में से तोड़ के
मैंने उसका कनेक्शन बीच में ले लिया है और एक साइड से कनेक्शन मैंने बल्ब के पास ले लिया है। ऐसा सिंपल से कनेक्शन किया हुआ है। तो चलिए अभी मैंने इस तरीके से कनेक्शन कर दिया है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हमारे गूगल असिस्टेंट से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे कनेक्शन बिठा दिए। ये मेरा जो है एलईडी बल्ब है जिसको मैंने 230 वोल्ट्स के साथ में अटैच किया, और उसका जो रेड वाला वायर जैसे मैंने बताया वैसे मैंने बीच में से काट के रिले के साथ में अटैच कर दिया, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, करेक्ट। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 3 कनेक्शन नजर आ रहे हैं। IN1 के ऊपर जो ग्रीन कलर का वायर है, साथ ही साथ VCC और ग्राउंड के साथ में एक कनेक्शन लगा है। VCC और ग्राउंड जैसे मैंने बताया V in हमारे डायग्राम में था, उसी प्रकार से यहाँ पे नोड MCU लगा हुआ है, उसके साथ में लगा हुआ है। और नोड MCU में मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर कर दिया है, जो हमारा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर था। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल चालू करता हूँ, और सबसे पहले आपको गूगल असिस्टेंट मैंने डाउनलोड कर लिया। हालांकि मेरा आईफोन है तो मैंने गूगल असिस्टेंट दूसरी बार डाउनलोड किया, मतलब अलग से डाउनलोड किया है, पहले से था नहीं। आपके अगर एंड्रॉयड मोबाइल रहेंगे नए लेटेस्ट वाले तो उसमें पहले से रहेंगे। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी ईमेल आईडी जो है वो niketshaha.pluspoint@gmail.com, करेक्ट, जो मैंने आपको IRTD में रजिस्टर करके बताई थी, उसी ईमेल आईडी का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस्तेमाल करके देखा, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ। या देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप लिख भी सकते हैं और स्पीच भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे लाइट ऑन। Okay, Niket, I am tuning on light. हम लोग ने यही सेट किया हुआ था, ओके निकेत आई एम ट्यूनिंग ऑन द लाइट, करेक्ट। तो लाइट ऑन हो रहा है, देखिए। लाइट ऑफ। Okay, Niket, turning off the light. लाइट ऑन। Okay, Niket, I am tuning on light. लाइट ऑफ। Okay, Niket, turning off the light. तो यहाँ पे आपको अगर ध्यान देने जैसी बात है कि मैंने मेरे मोबाइल का नेटवर्क ऑन किया हुआ है, यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मेरे मोबाइल का नेटवर्क चल रहा है, और ये मेरा जो नोड MCU है मेरा लोकल वाईफाई पे चल रहा है। ठीक है, मतलब मेरे मोबाइल का नेटवर्क अलग है और वाईफाई का नेटवर्क अलग है। मैं दुनिया में कहीं पे भी जाऊँ, खाली मुझे इस गूगल असिस्टेंट के ऊपर मतलब बोलना है लाइट ऑन या लाइट ऑफ, जो भी हम लोग ने एप्लीकेशन डिज़ाइन किया रहेगा उस हिसाब से मेरा नोड MCU काम करेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहेगा कि नोड MCU का जो वर्किंग है हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने बताया यहाँ पे। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं है कि नहीं परफेक्ट। लाइट ऑन। Okay, Niket, I am tuning on light. लाइट ऑफ। Okay, Niket, turning off the light. करेक्ट, ये तो मैंने खाली लाइट का एग्जांपल दिया, आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी है ना, कुछ भी। ठीक है दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और याद रखें कि जितनी ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलेगी उतना ज़्यादा वीडियो देखोगे तो उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।